आज न्यूज़ 18 इंडिया अपनी विशेष कवरेज के साथ ठीक पार्लियामेंट हमारे पीछे है, जहां पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद के सदन में पटल में इस पर चर्चा होने वाली है। ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संबोधन शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जो हैं वो चर्चा में शामिल होने वाले हैं। 12 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है और लगभग 10 घंटे की ये चर्चा होने वाली है। लेकिन चर्चा से पहले ही इस पर कहीं ना कहीं एक के बाद एक बयान और टिप्पणियां इस पूरे के पूरे मसले को, जब पूरे देश को एक होना चाहिए था, मकसद वंदे मातरम का आप भी जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जिस शिद्दत से वंदे मातरम ने अपना रोल और अपना किरदार निभाया था, उस शिद्दत के साथ आज उसी पर राजनीति हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ ग्राउंड जीरो से मौजूद रहने वाले हैं और जब जब जो बड़ी खबर आएगी हम आप तक पहुँचाने का ये वादा भी करते हैं और दावा भी करते हैं। लेकिन शुरुआत कर रही हूँ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, ठीक मेरे बगल में संघ का पक्ष रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और शहजाद पूनावाला के बगल में आपको सैयद जवाद नज़र आ रहे हैं, जो कि इस पूरे के पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर वो अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम सभी को और सैयद भाई को सलाम। नहीं, सैयद भाई को भी वंदे मातरम कर सकते हैं। हाँ। को मेरा जय हिंद और जय संविधान। हाँ। मैंने बोला आपको वंदे मातरम से समस्या है। वंदे मातरम से समस्या है आपको? कोई समस्या अभी तो समस्या दिखाई दे गई। कोई हाँ। दिखाई दे गई। जो वंदे मातरम के इतने पवित्र दिवस पर वंदे मातरम से तकरार करे, उसी से समझ में आता है। देखो, हम तो लोगों को देखकर ही पहचान जाते हैं। करने वाले ये लोग हैं, हम हाँ। तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग ऐसा हैं और है। तकरार करने वाले ये लोग हैं। सैयद साहब नफरतों के बीच एक एक में करके मोहब्बत बात, की दुकान हाँ, खोल ये करके नहीं, पर मोहब्बत की दुकान नहीं होती है ना। दुकान पर मोहब्बत बिकने वाली चीज नहीं होती है ना। मोहब्बत तो जीतने जिताने वाली चीज होती है। अच्छा, चलिए एक एक करके पहले ओपनिंग रिमार्क सबसे पहले मैं लेना चाहती हूँ। लेकिन शहजाद पूनावाला वो तो कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, आप माहौल बना रहे हैं। ऐसा है, मोहब्बत करते हैं तो एक बार अबू आजमी से बुलवा दे वंदे मातरम। वो बोलते गर्दन पे छुरी रख दो, नहीं बोलूंगा। एक बार आरिफ मसूद से बुलवा दे वंदे मातरम, वो बोलते इस्लाम के खिलाफ है। एक बार वो जो अब मरहूम हो गए समाजवादी पार्टी के सांसद, वंदे मातरम तो औपचारिक रूप से पार्लियामेंट में वो प्ले होता है एंड ऑफ द सेशन में, उठकर चले गए। एक बार राहुल गांधी 2018 में वंदे मातरम उनके कार्यक्रम में पता नहीं कैसे उन्होंने प्ले कर दिया, तो वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही है अभी तो। उन्होंने एक स्टैंजा पे कट शॉट किया, पता है, और किससे करवाया? वेणुगोपाल से, जो शुरुआत कर रहे डिबेट की। उसने बोला बहुत देर हो रही है, वेणुगोपाल कट कराओ, और निकल गए। और सिद्धरामैया 2022 वंदे मातरम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ आज डिबेट ही खत्म करते, एक बार सिद्धरामैया से बुलवा दो। ये नेहरू जी ने वंदे मातरम का विभाजन किया, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने नतमस्तक हुए, जिन्ना के सामने नतमस्तक हुए। हाँ। पहले वंदे मातरम का विभाजन, फिर देश का विभाजन, और आज भी ये विभाजनकारी लोग देश के टुकड़े टुकड़े। ऑलराइट, सही जवाब। ये देखिए पीछे लगातार जो सायरन बज रहे हैं वो ये बताते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अब जल्दी जल्दी सदन की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया। और मोहम्मद फैज खान भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ। फैज को अरे माइक लगाइए, वरना आपका वंदे मातरम देश तक नहीं पहुँचेगा। फैज भाई, अरे माइक यहाँ पर है, आप कहाँ ढूंढने चले हैं माइक? ये देखिए, ये कुर्सी पर रखा हुआ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। नहीं, पर ये क्या, ये आप वंदे मातरम कहकर चिढ़ा रहे हैं, वंदे मातरम कह के आप जो है वो ताकत बढ़ा रहे हैं। वंदे मातरम से पाकिस्तानी चिढ़ सकता है। हाँ। वंदे मातरम से जिहादी चिढ़ सकता है। वंदे मातरम से देश का गद्दार चिढ़ सकता है। ओके, ऑल राइट। रागी जी कौन चिढ़ रहा है? ओके रागी जी, वंदे, मैं आती हूँ। हाँ जवाब साहब, आती हूँ आपके पास आती हूँ। रागी साहब, आज की तारीख में वंदे मातरम पर चर्चा देश के उस जेनजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको इन लाइनों के माने नहीं पता है। इस लाइन से जो करंट उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों के बदन में दौड़ता था और लहर की लहर
हुजूम की हुजूम जो है वो सड़कों पर उतर आ जाते थे और आंखों में लिखा होता था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य अब इसका खात्मा होने वाला है। आज उस पर बहस होना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो इसे कहे कि ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के प्रोपेगेंडा तो हो नहीं सकता है। इसे हम प्रोपेगेंडा कह करके हम राष्ट्रगान को है अपमानित नहीं कर सकते हैं। आपने सही बोला कि वंदे मातरम एक स्वतंत्रता आंदोलन का रागी जी आपका ऑडियो ओके आ रहा है हाँ। स्वतंत्रता आंदोलन का एक कह सकते जयघोष था, एक मंत्र था। और जितने भी क्रांतिकारी थे, ऐसा नहीं कि जिसे आज हम बांट देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी या संघियों से जुड़े हुए लोग वो ये कहते हैं संघ ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। रागी जी उस मुद्दे पर अभी नहीं जाएंगे, डिरेल हो जाएगा मामला। जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो इसके बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं था। महर्षि अरविंद उस समय तो वंदे मातरम के लिए लिखा करते थे। लाहौर से इसी नाम से एक पत्रिका निकला करती थी और वो भी उर्दू में निकला करती थी। जो है सावरकर जो है वो 1906 में एक आर्टिकल लिखे थे और वो एक बिहारी पत्रिका थी जो मुंबई से छपती थी, उसके लिए उन्होंने लेख लिखा। और उसी पर जय स्तुते करके उन्होंने अपने ये वंदे मातरम है क्या बेसिकली, मैंने इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। आनंद मठ को जो पुस्तक है, आनंद मठ को आया तो था, ये 1876 में आ गया था। हाँ। लेकिन 1982 और 1984 में 2 नॉवेल बहुत महत्वपूर्ण लिखे उन्होंने। एक तो देवी चौधरानी 84 में आया और उससे पहले आनंद मठ आया था। ये मूलतः इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, जो बंगाल में फेमाइन आया था और जो सन्यासी आंदोलन था, इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें जो था उस समय एक बंगाल के अंदर 2 बातें बहुत स्पष्ट होकर के आ रही थी। जब वहाँ पर ब्रिटिश बक्सर के युद्ध के बाद जो है, जब वहाँ पर जिसे हम कहते हैं दीवानी राइट्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट था। एक ढंग से एक कह सकते हैं कि पर रागी जी इसको हिंदू मुस्लिम एंगल कैसे दे दिया गया फिर? मैं बताता हूँ उसका कारण। 30 सेकंड में बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, इसलिए क्योंकि जो बेसिकली 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ और उसमें ये वंदे मातरम घोष था और मुस्लिम और हिंदू पोलराइजेशन वहीं से आपको शुरुआत हुई, क्योंकि हिंदू जो है वो उसका बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे, मुसलमान विभाजन चाहते थे और यहीं से एक चिढ़ पैदा हुई उस एक वंदे मातरम को। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के अंदर 10 सेकंड दीजिए इस चीज़ को समझाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, आपके दर्शक इसको अच्छा पसंद करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ऐसा मांगना था बंगाल में कि ब्रिटिश शासन जो आया, कम से कम इस्लामिक बर्बरता से भारत के हिंदुओं को एक मुक्ति मिली है। कम से कम ये मंदिर तो नहीं तोड़ रहे हैं, ये बलात्कार तो नहीं कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। तो जो आनंद मठ लिखा गया उसमें एक प्रकार का डिपिक्शन है कि ये मलेच्छ जातियों से हमको मुक्ति मिली है, ये मलेच्छों का शासन था। इससे कम से कम ब्रिटिश के आने के बाद जो है वो कम से कम हमारा इमेंसिपेशन का रास्ता, जो सेल्फ रूल है, उसका रास्ता निकल आता है। और यही वो कारण है जहाँ से मुसलमानों ने आनंद मठ से घृणा करना शुरू किया, बंकिम से घृणा करना शुरू किया। वो जो रास्ता जो है वो आकर के जो है वो वंदे मातरम। क्या ये जो वंदे मातरम का सैयद जवाद विभाजन हुआ था, यही विभाजन की नींव पड़ चुकी थी पूरे देश की, कि एक ऐसा गुट निकल आया था, एक ऐसा पक्ष निकल आया था जिसको वंदे मातरम से भी एलर्जी हो चली थी। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग ने कहा और उसके आगे नतमस्तक हो गए कुछ लोग और वो गद्दे पद्दे जो है हटा दिए गए। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान और सभी को जो है प्रदूषण वाली सुबह मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक हो। और इतिहास की बात करी जा रही है, जिन्होंने 100 साल तक आज तक इतिहास की व्याख्या ना कर सकी हो वो इतिहास बताएंगे। चलिए, मुबारक हो देश को, क्योंकि और मुद्दे तो देश में है नहीं। 10 घंटे चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, नेशनलिज्म पे बात हो रही। ये कहाँ थे संघ के लोग जब वंदे मातरम कहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते ना, कूदते ना स्वतंत्रता संग्राम में? कहाँ गए थे संघ वाले लोग? और अभी शहजाद साहब ने कहा
कि जिना के आगे नतमस्तक हो गए। अरे कौन हुआ था पाकिस्तान में जाकर के जिना के आगे नतमस्तक? वो सभी ने देखा आकर के। ये नेशनलिज्म का जो है पाठ पढ़ाएंगे आकर के इस देश को। ये वो मानसिकता सुनिए बैक इन द हिस्ट्री। जवाब साहब रुकिए दिया जाएगा, वक्त देंगे आपको। अब वक्त नहीं मिलेगा। अरे हर लोग एक तरफ बैठेंगे। अरे सैयद जवाद, दीजिए कि मैं अपनी बात। एक तो हर चीज में रोने क्यों लगते हैं आप रोने नहीं, मैं लोग? ये तो विक्टिम बिल्कुल कार्ड साफ क्या बात है? कर रहा हूं। इतना आप रिष्ट पुष्ट आदमी, आप हर चीज में ऐसे क्या रोने धोने लग जाते हैं? रुकिए, इत्मीनान से आपको सारा वक्त मिलेगा। अच्छा, किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं। इत्मीनान से बोलिएगा, जितना लंबा बोलना। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। मैं तो आपको ये हिस्ट्री बता रहे थे ना। आई थॉट द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सैयद जवाद अगेन। आई एम सेइंग लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री फर्स्ट, और उसके बाद प्रेजेंट और पास्ट पर चले जाएंगे। मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। वंदे मातरम से जिन्ना हो कि मुस्लिम लीग हो, दिक्कत किस बात पर आ गई? क्या इशू क्या है? कोई इशू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इशूज निकालती है, बोतल में से बहुत सी जगह जिन निकालती है। चाहती नहीं है इस देश के अंदर जो और मूलभूत समस्याएं, जो और मुद्दे हैं, डॉलर जो है कहां पहुंच गया है और रुपए की वैल्यू क्या हो गई और सेंचुरी मार देगा, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। 10 घंटे के ऊपर वो नहीं होगी। देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, उस पर बात नहीं होता। अभी जो है डेटा लेके बैठ जाएंगे, फर्जी डेटा, फर्जी आंकड़े के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब मनमोहन सिंह थे तो इस देश की इकोनॉमी क्या थी और आज क्या थी? $0.8 ट्रिलियन इकोनॉमी से उठा करके $2 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर के मैं फिर कह रही हूँ आपको। अरे भाई देयर इज अ ट्रैक। आप ट्रैक नहीं समझ पा रहे हैं ना सर। मैं आपको क्या इशू क्या है? वंदे मातरम से भाग क्यों रहे हैं? कोई नहीं भाग रहा वंदे मातरम। भाग तो रहे हैं आप, इधर उधर करते हुए नजर आ रहे हैं ना। संघ के लोग जो भागते थे, ये तो 5वीं बार रिपीट कर रहे हैं आप। 5वीं नहीं, 1000 बार देश की जनता आप को 5000 बार रिपीट कर लीजिए, 10,000 बार भी पर करवाऊंगा, काम की बात क्योंकि बोलिए ना। आजादी की चलिए बोलिए। जंगी लड़ाई के अंदर हाँ। ये वंदे मातरम कहते ही कूद जाते। ठीक वो भी तो नहीं गए। आपको इशू नहीं है ना? थे? आपको इशू नहीं है ना वंदे मातरम से? मेरे इशू होने से ना होने से नहीं, क्या होने नहीं होने से क्या होता है? मैं फिर बोलेंगे हम बेचारे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, आप 4:1 हो गए हैं, 3:1 हो गए हैं। तो आप लोग क्या देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा देंगे मेरी? जय हिंद तो नारा था, आजाद हिंद फौज का, सुभाष चंद्र बोस का। वही सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो संघ के लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे। ओके, ठीक तो है। ये लोग पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे ना आप? मैं तो अगर मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा हूँ तो तकलीफ क्या है? अरे भैया क्या आदमी है, इन्हें बेशर्मी की हद है। क्या लोग हैं ये लोग? ये चाहते नहीं है पकड़े। अरे वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे आप? हम अस्तगफिरुल्लाह, मोहब्बत कितना सस्ता आपका ईमान है कि वंदे मातरम कहने पर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरा What a shame! What a shame! लंबा बोला। हाँ, नहीं बोलेंगे भाई, उनका हक है, बोलने दीजिए।